नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। सावन माह शुरू हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज से ही सावन महीने की शुरुआत हो गई है। और आज हम अ, बिहार के सोनपुर के पहलेजा घाट पर है, जहां से लोग जल भरकर बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर को जल चढ़ाते हैं। और आज हम आपको पहलेजा घाट की जो वस्तुस्थिति है उसके विषय में दिखा रहे हैं। आप देखिए, लाखों श्रद्धालु यहाँ से जल भर के जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो अत्यंत ही दयनीय है। चारों तरफ गंदगी है, कचरा फैला हुआ है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत निजी लोगों ने व्यवस्था करके रखा हुआ है, टेंट वेंट लगाया है, लेकिन सरकार के द्वारा ना कोई व्यवस्था की गई है और ना कोई एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पे, ना कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। ये बड़ा दुर्भाग्य रहता है हमेशा बिहार ही में या अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी, कि हिंदुओं के जो भी त्यौहार होते हैं उस पे सरकार की कोई ध्यान नहीं होता है, कोई व्यवस्था की कोई बात नहीं होती है। पहलेजा घाट पे आप देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ आप देख रहे हैं ये कूड़ा कचरा फैला हुआ है और लोग जो है इसी कूड़ा कचरा में स्नान करते हैं, बाबा के लिए जल भरते हैं और यहाँ से जल चढ़ाकर जलाभिषेक भी करते हैं। सरकार के द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ये एक दुखद पहलू है कि सरकार जो है वो लोगों को सुविधा नहीं दे रही है। खासकर हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। आस्था के मामले में सरकार अन्य धर्म के लोगों के लिए जो भी व्यवस्था करती है उसके विपरीत सनातन धर्म के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप देख रहे हैं हम पहलेजा घाट पर हैं और जो गंदगी है यहाँ पर वो बयां करती है कि यहाँ पे क्या स्थिति है। लोग इसी जगह पे पैखाना पेशाब सारी चीज़ें कर रहे हैं। ना कोई शौचालय बना हुआ है महिलाओं के लिए, ना कोई पुलिस की टीम है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक पहलू है जो ये बयां करता है कि सरकार सिर्फ टैक्स वसूली का काम करती है, लेकिन जो सुविधा देना होता है वो सनातन धर्म के लोगों को कोई सुविधा नहीं देती है। आप सामने देख रहे हैं ये घाट है, यहाँ से लोग जल भरते हैं और जलाभिषेक करते हैं यही। लेकिन जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नया बिहार न्यूज़ हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है और आपको ज़मीनी सच्चाई दिखाता है। आप पहलेजा घाट पे नया बिहार न्यूज़ की टीम है और आप देख रहे हैं यहाँ पे बालू माफियाओं का कब्जा है। बालू माफियाओं ने इस पूरे घाट पे बालू घाट बना रखा है और ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। कई बार कई झगड़े भी हो जाते हैं श्रद्धालु और बालू माफियाओं के बीच में। सरकार को कम से कम ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि पहलेजा घाट जो है वो अतिक्रमण मुक्त रहें और साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, पुलिस बल की तैनाती हो, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, दिक्कत नहीं हो। सावन माह शुरू हो रहा है। कोरोना के बाद 2 वर्ष के बाद लोग जो है जलाभिषेक करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो व्यवस्था है वो बयां कर रही है। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है कि सरकार सिर्फ टैक्स वसूली का काम करती है, सुविधा देने के नाम पे सरकार शोषण करती है। अब देख रहे हैं लोग श्रद्धालुगण आए हुए हैं यहाँ पे, जल भरने वाले हैं, जल भर रहे हैं। बहुत लोग जल ले जा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, आज बहुत अच्छा दिन है और आज से ही सावन माह की शुरुआत हो गई है। तो लोग जो हैं वो जल भर कर यहाँ से अपने अपने घर ले जा रहे हैं, बाबा को जल भी चढ़ाएंगे। सामने लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। गाड़ी वगैरह भी लोग ले जाते हैं, ले आते हैं, लेकिन आप चारों तरफ गंदगी आप देख रहे हैं। ये सब बयां कर रही है कि सुविधा बहुत शून्य है। ये सब गंदगी है, पूरा गंदगी फैला हुआ है। आप देख रहे हैं पहलेजा घाट की जो स्थिति है वो बयां कर रही है कि सरकार सिर्फ टैक्स वसूलने का काम करती है, जनता को सुविधा नगण्य है। कुछ लोग गाड़ी भी धो रहे हैं। ये सब चीज़ों को लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, गंदगी कम हो। लेकिन ये सिर्फ किताबों में, अखबारों में बातें होती है, कागज़ों पे बात होती है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि सनातन धर्म मानने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई विशेष सुविधा नहीं प्राप्त होती है। लोग श्रद्धालु हैं, जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में काम चलाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो है कि कहीं साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी बहुत फैली हुई है। यही सच्चाई है सोनपुर के पहलेजा घाट की।
प्लास्टिक, थर्मोकोल जैसे ऐसे पदार्थ जो नष्ट नहीं होते हैं, उसका अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था से ही जुड़ी हुई है। अव्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पे सरकार ने अव्यवस्था दिया हुआ है। कहीं साफ़ सफाई नहीं है, जबकि साफ़ सफाई करना चाहिए था। इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी की तैयारी करनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट की बहाली करनी चाहिए, मजिस्ट्रेट को तैयार करना चाहिए था, पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए थी, NDRF टीम की बहाली करनी चाहिए थी कि कहीं कोई डूब ना जाए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिख रही है। प्रशासन की लापरवाही पूरी तरह सामने आ रही है। श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ आप देख रहे हैं। लोग इसी गंदगी में जल भर रहे हैं और यही जल बाबा भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा। पहलेजा घाट की अव्यवस्था नया बिहार न्यूज़ आज आपको दिखा रहा है। और ये एक विडंबना है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में हिंदुओं के आस्था की जो चीज़ें हैं, जो त्यौहार हैं, उन सारी चीज़ों को सरकार के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। अन्य धर्म मानने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती है। आप देख रहे हैं पहलेजा घाट पर जिस प्रकार से गंदगी है, जिस प्रकार से असुरक्षा है, यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, बीच धार में जाकर लोग नहा रहे हैं, नावें चल रही हैं, कोई NDRF नहीं है यहाँ पर। किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है, कोई डूब जाता है तो उसको कैसे बचाया जाए, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम बातें सामने आ गई हैं। सावन माह शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो शून्य है, नगण्य है। ये साबित करता है कि सरकार का हिंदुओं की आस्था का जो भी त्यौहार होते हैं उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सोनपुर पहलेजा घाट।